हेलो दोस्तों, असबा बट फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और काफी लोगों के पर्सनल में मेरे पास मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है कि हमारे पास बर्ड है जो वो काफी हेल्दी हैं और फूल के भी नहीं बैठ रहा है। हमने उनको पैक करके भी रखा है, उनके अंदर हमने येलो बल्ब भी जला के रखा है, अच्छी हम डाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा है। देखिए, आपके बर्ड्स जो है ब्रीड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस वक्त ठंडे हो जाते हैं। सर्दी के अंदर अगर बर्ड्स हीट पे नहीं आ पा रहा तो ब्रीड नहीं करेगा। तो आप कोशिश करिए, आपने बर्ड्स जो है उनको हीट पे लाने की कोशिश करिए। अब हीट पे कैसे आएंगे, मुद्दा ये है। तो आप लोग क्या करिए, जो झींगे आते हैं आपको मछली बाजार के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वो झींगे लीजिए, उनको आप मिक्सर के अंदर पीस के उनका पाउडर कर लीजिए। जब वो मिक्सर के अंदर पीस के आप पाउडर कर लेंगे उनका, तो आप उनको जब अंडा दें तो उसके अंदर थोड़ा सा आप छिड़क दें, उसके अंदर दें आप, या आप जो भी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसके अंदर दें, ताकि वो हीट पर आए। जब वो हीट पर आएंगे तो अच्छी तरीके से ब्रीड करेंगे। और आपके जो एग्जीबिशन जो बर्ड होते हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं, तो ईवीओन का एक कैप्सूल आता है, मेडिकल पे अवेलेबल होता है इजीली। आप वो कंगनी के अंदर थोड़ा सा गर्म करके उसको मिला के सब जगह अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप वो चलाइए, जिससे आपके बर्ड हीट पर आएंगे। देखिए, जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है ये सिर्फ उनको देना। आप अगर दूसरे अपने बर्ड्स को देंगे तो उनको लूज मोशन लग जाएंगे, ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो लूज मोशन लग जाएंगे। सर्दी से भी लूज मोशन लगते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में तो उससे भी लूज मोशन लग जाते हैं। तो आपके जो बर्ड है आपको समझना है क्यों ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, अगर उम्र में कम है तो ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फीमेल के अंदर चर्बी लगी है तो जाहिर सी बात है वही ब्रीड नहीं कर पाएगी, उसको कभी दिक्कत होगी, कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी उसको, एक बाइंडिंग जो उसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप कोशिश ये करिए कि आपके जो बर्ड है उनको आप समझिए कि अगर वाकई वो ठंडे हो रहे हैं, जैसे मेल ज्यादातर इस मौसम में ठंडे रहते हैं, तो मेल के लिए आप ये सबसे अच्छी डाइट है। आप ये झींगे हिट करिए तो वो हिट पर आएगा, हिट पर आएगा तो वो क्रॉसिंग अच्छी करेगा, क्रॉसिंग अच्छी करेगा तो आपके पास ब्रीडिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, आपने बर्ड्स पैक कर दिए, सर्दी अभी और बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी बर्ड आपके ठंडे पड़े हुए, तो देखिए उनको आप हीट पे लेकर आइए। जब तक आपका बर्ड हीट पर नहीं आएगा जब तक वो ब्रीड नहीं करेगा। देखिए, ये ब्रीडिंग टाइम है और सर्दी बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप भी जब बाहर निकलना है इस वक्त तो कुछ ना कुछ पहन के निकलना है, तो इनको भी कुछ ना कुछ गर्म आपको देना पड़ेगा इस तरीके से कि ये भी हेल्दी रहे। देखिए, बर्ड ब्रीड करता है लेकिन उसको समझना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप उसको फिजूल के अंदर एंटीबायोटिक चला रहे हैं या फिजूल में आप ब्रूटोन दे रहे हैं, फिजूल में कैल्शियम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप बर्ड्स को देखिए कि अगर ब्रीड नहीं कर रहा तो क्या करना है। अगर बर्ड सही है फिर भी आपको लग रहा है क्रॉस वगैरह कर रहा है फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा, तो आप मेल फीमेल एक्सचेंज कर दीजिए आपस में। वो मेल उठा के किसी दूसरी फीमेल से लगा दीजिए, उसकी फीमेल उठा के उसका मेल उठा के इधर लगा दीजिए आप, ताकि वो पेयर भी चेंज होने से फर्क पड़ता है। कभी 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 क्या होता है कि जोड़े नहीं बन पाते, जब जोड़े नहीं बन पाते तो उनको आप चेंज कर दीजिए, या अगर नॉर्मल बच्ची तो कॉलोनी में छोड़ दीजिए। कॉलोनी में छोड़ के अगर वो जो भी पेयर लगता है उसको उठा के आप केज में रख दीजिए, तो केज ब्रीड हो जाएगी आपके पास। देखिए, सबसे ज्यादा आसानी से कॉलोनी के अंदर पेयर बनते हैं, आपने देखा होगा। केजिस के अंदर वो पेयर आप डालेंगे जो कॉलोनी के अंदर सेट है तो वो अच्छी ब्रीड करेंगे, लेकिन अगर आप केज के अंदर बर्ड रख के पेयर बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है पेयर बनना। कुछ पेयर बन भी जाते हैं, लेकिन अगर कुछ पेयर नहीं बनते तो फिर वो नहीं बनते। देखिए, कॉलोनी में आपने देखा होगा, कॉलोनी में ब्रीड आ ही जाती है, आप कितना ही कुछ कर लें, आप ध्यान नहीं भी देंगे तो भी आपके इधर कुछ ना कुछ ब्रीड आ ही जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए केज के अंदर ब्रीड आ जाए, तो केज में ब्रीड जब आती है जब वो बिल्कुल सेट पेयर होते हैं। अब सेट पेयर कौन से, वो आपके इधर के बर्ड है वो आपको मालूम होगा कि कौन से बर्ड सेट है मेरे, कौन से नहीं। मिसाल के तौर पर आपने कोकोरो में ले लिया, अब वो अडल्ट ही नहीं है, आप उससे ब्रीड ले रहे हैं, तो कहाँ से ब्रीड आएगी। हॉलैंड ले लिया आपने, अडल्ट नहीं है वो भी, आप सोच रहे हैं कि आप ब्रीड ले लूंगा। इसी तरीके से एग्जीबिशन का है, एग्जीबिशन हॉलैंड की, इनको रखना पड़ता है, इनको 8-8 9 महीने रखना पड़ता है, तब जाके ये अडल्ट होते हैं, ब्रीड करते हैं। अपने नॉर्मल बच्ची से वो 3.5 महीने में उससे आप ब्रीड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को देखिए, कौन सा बर्ड है, उसकी उम्र कितनी है, उस तरीके से आप अपना पूरा रेशो निकालिए बर्ड्स का, उसके बाद आप ब्रीड लीजिए। देखिए, ब्रीडिंग टाइम में आपके पास जाहिर सी बात है कि अलग अलग किस्म की बजीज होगी, तो आप अपनी बजीज को आप देखिए कौन सी बजीज की कितनी उम्र है, उसके हिसाब से आप उसको बॉक्स या मटकी जो भी आप देते दीजिए। लेकिन अगर आपके बर्ड वाकई ठंडे पड़े तो आप कोशिश करिए कि उनको आप झींगे दे दीजिए, ईवीओन के कैप्सूल आते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। थोड़ा आपकी कंगनी के अंदर बाजरा सनफ्लावर ऐड करिए, ताकि उसके अंदर गर्मी बने रहे। जब उनके अंदर गर्मी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है बर्ड हीट पर आएगा,
हिट पर आएगा तो आपको रिजल्ट देखने को फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो खुद ही रिजल्ट देंगे, अच्छे चिक्स निकालेंगे। और एक बार बर्ड हिट पर आ गया तो आप टेंशन फ्री रहना, फिर वो ब्रीड करता रहेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो बर्ड है ब्रीड नहीं कर रहा वो खराब है, कैसे खराब नहीं होता बर्ड। बर्ड्स को क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता बर्ड अपने केज के अंदर। तो कुछ बर्ड होते हैं जो कॉलोनी के अंदर रहना पसंद करते हैं, कुछ बर्ड होते हैं जो जिंदगी से केज के अंदर रह रहे हैं। तो वो जो केज में रह रहा है वो केज के अंदर ही पैदा हुए हैं उनके बच्चे, तो वो केज में अगर आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रीड कर जाते हैं। लेकिन कॉलोनी के आप पट्टे उठा के अगर केज में लगाएंगे शुरू में तो वो थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन वो भी आगे पीछे कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। तो आप अपने बर्ड्स को समझिए पहले किस तरीके से इनसे ब्रीड मुझे लेना है। सर्दियों का टाइम है, जाहिर सी बात है कि सबके इधर अच्छी ब्रीड अभी देखने को मिल रही होगी, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनके इधर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अपने मेल फीमेल की उम्र देखिए कितनी है, और अगर वो अडल्ट है और फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा है तो आप उनको झींगे चलाइए ताकि उनके अंदर गर्मी आए। जब गर्मी आएगी तभी वो ब्रीड करेंगे। और सर्दियों के अंदर मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि बाजरा वगैरह आप ऐड करिए और थोड़ा सा पैक करके रखिए, क्योंकि वो हवा से बर्ड फूल जाता है। तो आप जितना बर्ड्स को इस वक्त पैक रखेंगे उतना फायदा है। और बल्ब रात भर आप मत जलाना, पहले भी मैंने कहा था, रात में बल्ब आप बंद करके रखना ताकि बर्ड्स रात में सोए और सुबह फ्रेश उठे। अगर आप रात भर लाइट अपने सेटअप की चालू रखेंगे तो बर्ड्स फिर जो आपका है वो दिन भर सोगा, जब वो सोगा तो फिर ब्रीड कब करेगा। देखिए इंसान हो या जानवर, उसका सोना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश करिए रात में अपने बर्ड्स के सेटअप की जो है उसको लाइट को ऑफ करके सोइए, सुबह जल्दी आप उठिए, पहले अपनी लाइट जलाइए, उनका दाना पानी जो भी आपको करना करिए। और अभी तो सर्दी और बढ़ेगी आगे, आप देख ही रहे हैं मौसम जिस हिसाब से चल रहा है। तो सर्दी जब बढ़ेगी तो उस वक्त आप फिर अगर लाइट बंद नहीं करेंगे तो फिर आपको और बल्ब जलाना पड़ेंगे। देखिए बल्ब की रोशनी देना अच्छी बात है ताकि उसमें हीट रहती है, लेकिन वही सुबह मैंने आपको बताया था आधे एक घंटे और शाम में आधे एक घंटे, बस काफी है। लेकिन अगर आप ज्यादा उनको हीट दे देंगे तो फिर ज्यादा सर्दी जब बढ़ेगी तो उस वक्त आप क्या करेंगे बताइए। उस वक्त क्या आप 2-3 बल्ब और बढ़ाएंगे या हेलोजन लगाएंगे। काफी लोगों का फोन आया मेरे पास कि भाई हेलोजन लगा दूं, मेरे बर्ड्स फूल रहे हैं। देखिए हेलोजन की ज्यादा हीट होती है, आपके बर्ड्स जो फूल रहे हैं वो इस वजह से फूल रहे हैं क्योंकि आपने अपने सेटअप के अंदर हवा रोकने का इंतजाम नहीं करा। हवा अंदर आ रही है उसको रोक दीजिए आप कुछ ना कुछ लगा के, जिससे आपके इधर हवा अंदर नहीं आएगी तो बर्ड्स आपके फूलेंगे नहीं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।